एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत महात्मा बुद्ध के भिक्षु के रूप में विकसित हुए। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को भिक्षा अर्जन के लिए भेजते थे। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक सर्विका के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज क्या खाने को मिलेगा। महल में तो अनगिनत स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते थे, लेकिन आज तो जो भी मिलेगा उसी से पेट भरना पड़ेगा। भरत ने सर्विका के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। उसने भरत को बैठने के लिए कहा। जब वह अंदर गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब सर्विका भिक्षा लेकर आई तो भरत खुश हो गए, क्योंकि भिक्षा में उनका मनपसंद भोजन था। भरत ने भिक्षा ग्रहण की और सोचने लगे कि खाना खाने के बाद तो वह विश्राम करते थे, लेकिन अब तो उन्हें धूप में चलकर आश्रम पहुंचना होगा। जाते हुए वह सर्विका बोली, आप क्यों न कुछ देर आराम कर लें। सारी इच्छा की पूर्ति होते देख भरत फिर से खुश हो गए। जब भरत लेटे तो वे सोच रहे थे कि मेरे सिर पर से ये छत का साया तो हमेशा के लिए मिट गया है। जब भरत सोकर उठे तो उस सर्विका ने कहा, आप जब तक चाहें आप यहाँ पर रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, यह सर्विका मेरा मन पढ़ रही है। तब भरत ने सर्विका से पूछा, तुम मन को कैसे पढ़ सकती हो? तब उसने कहा, मैंने अपने विचारों को समझने की कोशिश की। शुरू में तो विचारों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन जब मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा तो उनकी संख्या कम होने लगी। इसके बाद भरत ने सर्विका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े और आश्रम पर आकर बुद्ध से कहा, अब वे कभी भिक्षा लेने नहीं जाएंगे। भरत ने उसके साथ जो घटित हुआ सारी बातें बुद्ध को बताई। तब बुद्ध ने कहा, जब भी तुम भिक्षा लेने जाओ तो अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना और देखना कि कौन कौन सी वासना तुम्हारे अंदर उठ रही है। मन के अंदर उठ रहे वासना के विचारों को अपने नियंत्रण में रखना, फिर तुम बिना घबराहट के कहीं भी जा सकते हो। तो दोस्तों, इस बुद्ध की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।